ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी अपने जीवन के क्रमिक विकास की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, हम उसे और कैसे बेहतर बनाएं और कैसे बेहतर ढंग से अपने जीवन को जिएं। आचार्य भगवंतों ने हर व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप बताई है और सबके लिए एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया भी दी है कि हम जब तक विद्या का अध्ययन करें, अर्जन करें, तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने उस विद्या अध्ययन के काल को व्यतीत करें। फिर यदि विद्या अध्ययन के बाद हमारा मन होता है कि हमें अब संसार से विरक्त होना है, तो हम संसार से विरक्त भी हो सकते हैं। अन्यथा हम अपने क्रमिक विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हुए गृहस्थ जीवन को अंगीकार करें और अपने गृहस्थी के दायित्व को पूरा करें। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और गृहस्थी के दायित्व को शांति पूर्वक और संतोष पूर्वक निर्वाह करना। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो अपनी गृहस्थी को शांति और संतोष पूर्वक व्यतीत करे, अपने दायित्व को पूरा करे और दायित्व को पूरा करके फिर घर में रहते हुए भी और दृष्टि उसकी निष्प्रय होकर के जंगल की तरफ हो जावे। इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। विद्या अध्ययन के समय ब्रह्मचर्य का धारण करें, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने कर्तव्यों का पालन करें और कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर, यानी सीधी बात है कि अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब बच्चों के पालने पोसने की जिम्मेदारी नहीं है अपने ऊपर। बात इतनी है सिर्फ, लेकिन यहाँ जाके हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। अपना कर्तव्य पूरा किया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अब बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी क्यों? अब निष्प्रय होकर के घर में तो रहेंगे, लेकिन अब अपने आत्म कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हुए रहेंगे। जैसे कोई पेइंग गेस्ट पैसे दे करके और भोजन करता है किसी घर में, लेकिन उस घर के किसी भी मामले में दखल नहीं करता है, ठीक इसी तरह घर में रहते हुए भी अपने जीवन को इतना निष्प्रह बना लेना कि बहुत साम्य भाव, बहुत संतोष पूर्वक अब शेष जीवन व्यतीत हो। क्योंकि संसार तो एक वृक्ष की तरह है जिसमें खट्टे मीठे सब तरह के फल लगते हैं और रस कहाँ से आता है? जड़ों से आता है और जड़ें अंधेरे में रहती हैं।
ठीक इसी तरह ये जीवन है, ये संसार है, इसमें खट्टे मीठे फल पुण्य और पाप दोनों के मिलते हैं। और ये कब तक मिलते रहते हैं? फल तोड़ लेने के बाद भी वृक्ष हरा भरा रहा आता है। क्यों? क्योंकि मोह की जड़ों से पानी आ रहा है। अपनी अज्ञानता, अपने मोह जो कि अंधकार में है जड़ें जैसे, ऐसे ही हम भी अपने जीवन को जब तक मोह और आसक्ति में घेरे रहते हैं तब तक इस वृक्ष को, संसार के वृक्ष को रस मिलता रहता है और पुण्य पाप के फल ये हरा भरा बना रहता, लगते रहते हैं। मैं क्या करूं इस संसार के बीच? तो मैं सबसे अच्छा है कि इस संसार के बीच और समता भाव और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं। यहाँ इस संसार में खोना और पाना दोनों ही दुखदायी हैं। कोई ऐसा हो कि पाने वाला सुखी हो और सिर्फ खोने वाला ही दुखी हो? नहीं भैया, पाने खोने वाला दोनों ही दुखी हैं। एक बहुत छोटी सी घटना कल मैं पढ़ रहा था। 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने में दोनों को रास्ते में देर हो गई। जब स्कूल पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि इतनी देर से क्यों आए? तो पहले वाले ने कहा कि क्या करें गुरुजी, 1 रुपया माँ ने दिया था, वो रास्ते में कहीं गिर गया, मैं उसको खोज रहा था और खोजने में देर हो गई और आखिर वो मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला और इस तरह मुझे देर हो गई। दूसरे से कहा कि तेरे को देर क्यों हुई? बोले इनकी वजह से हो गई। अरे इनकी वजह से क्या? क्या इनने रोक रखा था? बोले नहीं, ये वहां से हट ही नहीं रहे थे। मतलब ये कि वो जो रुपया था ना, उस पर तो मैं पैर रख के खड़ा था, जब ये वहां से हटे तब मैं आगे बढ़ूं। दोनों लेट पहुंचे। एक जिसने खोया था वो भी दंडित हुआ, दूसरा जिसने पाया था वो भी लेट हुआ, वो भी दंडित हुआ। एक को खोने की पीड़ा है, एक को पाकर के फिर खो ना जाए इस बात का भय है। दोनों को ही तकलीफ। संसार इससे ज्यादा और नहीं है। यहां हम खो देते हैं तो दुख पाते हैं, मिल जाता है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम, उसका भय, वो भी हमें पीड़ा देता है। भैया, इस संसार से, इस संसार के चक्र से कैसे हम मुक्त हों, या कि इस संसार के बीच हम कैसे बेहतर ढंग से जिएं? तो सबसे बेहतर ढंग यही है कि हम जहां भी रहें, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु के जीवन में हो, अत्यंत निष्प्रहता पूर्वक रहें। सुख और दुख दोनों के बीच साम्य भाव जितना बन सके, सब एकदम तो 100% तो संभव नहीं, पर जितना बन सके उतना हम साम्य भाव रख सकें। शायद यही प्रक्रिया एक साधक के लिए और एक साधु के लिए आचार्य भगवंतों ने अलग अलग ढंग से कही है। आज अपन श्रावक की एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जिसमें एक स्थिति थी कि श्रावक या कि एक गृहस्थ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है और फिर देखता है वो कि नहीं, अब तो गृहस्थी का भार इधर बेटे ने संभाल लिया है, उधर चौका चूल्हा का भार बहू ने आकर के संभाल लिया है, अब हम क्यों व्यर्थ में इसमें फंसे रहें? तो नई कमाई करना बंद कर देता है और पुराने संचित धन को भी अपने बेटे और बहू को चाबी सौंप देता है। यहां तक इतनी प्रक्रिया हो चुकी है। आरंभ त्याग करना मतलब नई कमाई करने की प्रक्रिया बंद कर देना। अब बेटे कमाएं, बेटे जाने, मैं कोई भी अब नया संचय नहीं करूंगा। पुराना जो संचित मेरे पास है उस पर भी मेरा क्या अधिकार, काय के लिए किया था, इन्हीं बच्चों के लिए इनके सुपर्द कर दिया। अब लेकिन अभी थोड़ा सा भीतर घर में रह रहे हैं तो ये बच्चे जरा समझदार हो जावें, कभी आकर के पूछ लेते हैं कि ये चीज़ कैसी करें, तो बताने का मन हो जाता है कि वर्षों का अनुभव है, इसको ऐसे करो। तो संसार के काम की थोड़ी बहुत सलाह दे देते हैं। कोई काम बिगड़ जाता है तो जरा उलाहना देने का मन होता है, जरा शिकायत करने का बच्चों का मन होता है, कोई जरा ठीक से
अपना व्यवहार नहीं करता है घर गृहस्थी में, तो उसको समझाने का मन होता है, लेकिन अब नहीं। अब एक और स्थिति ऊंची हो गई कि अब सलाह देना भी बंद कर देंगे। आचार्य भगवंतों ने लिखा, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहेषु ऐहिकेषु वा, मैं उसको एक लाइन को भूल रहा हूं, नास्ति खलु यस्य समधीर अनुमति विरतः समन्तव्या। अब पहले तो खुद नया संचय करने के लिए 80-80 कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य की मदद लेते थे, अब वो भी छोड़ दी। और जो परिग्रह था उसमें भी थोड़ी ममत्व भाव तो था, वो भी छोड़ दिया। लेकिन अब एक चीज, एक कदम और आगे बढ़ गए कि खुद तो नया धन नहीं कमाएंगे, पुराना धन भी जितना लिमिट अपनी रखी हो उतना ही रखेंगे, उसमें भी ममत्व नहीं रखेंगे अंतरंग में। और अब कोई अगर नया धन संचय कर रहा है या पुराने धन का संरक्षण कर रहा है, मतलब आरंभ और परिग्रह कर रहा है, या संसार के लौकिक कार्य कर रहा है, अपने घर गृहस्थी के व्यक्ति को भी उस बात की सलाह नहीं दूंगा। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहेहि ऐहिकेषु, लौकिक कार्य जो भी हैं और परिग्रह आरंभ बढ़ाने वाले कार्य हैं, उन सब के लिए मैं अनुमति भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या होता है, जब हम किसी काम के लिए अनुमति देते हैं, किसी काम की प्रशंसा या समर्थन करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि वो काम हमारे मन मुताबिक होना चाहिए, और हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो उसमें हर्ष विषाद होता है। कोई भी कितना भी क्यों ना हो, तो कह रहे हैं कि जो लौकिक कार्य हैं, पारमार्थिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनकी बात अभी उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। तो कहते हैं कि कम से कम जो पाप के कार्य हैं, जिनको अब बच्चों ने संभाल लिया है, घर गृहस्थी के काम हैं, इस संसार के काम हैं, उन संसार के कामों में अब अनुमति भी नहीं देना, उनका समर्थन भी नहीं देना। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी जिसको दिया है उससे अपेक्षा रहती है कि ये इस चीज का ऐसा उपयोग करे। दान देकर भी हमारे मन में ये भाव रहा आता है कि हमारे पैसा को ऐसो उपयोग करो जाए, जबकि दे चुके, इसके बाद भी उसके प्रति आसक्ति बनी रह सकती है। इसलिए ये 10वें नंबर की प्रतिमा रखी। एक गृहस्थ को गृहस्थी में रहते हुए भी जरा अभ्यास तो कर लो, नहीं तो बाहर जाओगे तो फिर अभी घर में अपने बच्चों को जैसे सब दुनिया के कामों की सलाह देने की आदत पड़ी है, बाहर समाज के बीच जाओगे तो सन्यासी बन करके भी सबके कामों में इंटरफियर करने का मन बना रहेगा। बताइए आप। इसलिए घर में रह करके ही ये साधना कर लो कि अपने घर के लोगों के काम में भी इंटरफियर नहीं करना, फिर बात दूसरों के में क्या इंटरफियर। बच्चे जैसा कर रहे हैं उनको करने दो, बनाते हैं बनावें, बिगाड़ते हैं बिगाड़ें, मिटाएं तो मिटाएं, हमने तो छोड़ दिया। इतनी निष्प्रहता घर में रह करके। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर घर छोड़ देवें, समाज के बीच रहने लगें, तो फिर कैसा आ जाता है, मैं थोड़ा बड़ा हूं इन सब से। हाँ, ऐसा अहंकार आ जाता है। घर में रह करके ऐसे व्रतों का पालन 10वीं प्रतिमा वाला घर में है, अभी घर नहीं छोड़ा, कोई नहीं पूछता उसके लिए, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, यश ख्याति नहीं मिल रही, तो ये जीतने के लिए भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, बताइएगा। और आज के समय में तो जरा सा कुछ करने लगे तो फिर मंच, माला और माइक चाहिए, 3 मकार, वो वाले 3 मकार तो हैं ही, मध्य मधु मांस वाले, ये 3 मकार और नए हैं, ये मंच, माला और माइक, तीनों में मां है, ये 3 मकार वे मध्य मधु मांस है। तो ये भी चाहिए थोड़ा सा भी। अगर तो कहते घर में रह के ही साधना करो। और दूसरी चीज, घर में रह करके ये जरा सा विचार आएगा कि ये हमारे अपने हैं, अच्छा भोजन देंगे, कहते नहीं, चाहे सरस भोजन दें और नीरस दें तो अपने हैं, इसलिए शिकायत मत करना। ऐसी अगर निष्प्रहता आ जाएगी तो बाहर निकलोगे तब भी यही प्रक्रिया बनी रहेगी, नहीं तो यही प्रक्रिया रहेगी कि मुझे सरस मिल गया है तो
आनंदित हैं, नीरस मिल गया है तो शिकायत से भर गया है मन। घर में ही साधना कर लो पहले, कि हो सकता है अपने ही बच्चे और ढंग से आहार ना कराएं, कोई बात नहीं, शांत, जो सामने रख दिया ठीक। ये साधना 10वीं प्रतिमा वाला करता है। बेटा अगर घर में और बुला लेता है कि चलो पिताजी भोजन का समय हो गया, बहू ने बुला लिया तो जाके थाली पे बैठ गए चुपचाप, एक बार ही भोजन करता है, इतनी निष्प्रहता हो गई, बार बार भी नहीं। कोई और अन्न आकर के निमंत्रण करता है तो निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। भोजन के समय पर आओगे और कहोगे कि चलो तो चलते हैं, बस। हाँ, इतना 10वीं प्रतिमा में हो जाता। अभी घर में ही है, सोचो घर में रह करके एक गृहस्थ ऐसा कर सकता है। और तीसरी या चौथी बात, ये सारी चीजें मैं सोच रहा था कि अब जब आरंभ का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, घर में अभी भी हैं तो करते क्या हैं फिर? ये बहुत बड़ी साधना है। एक प्रतिमा इसी के लिए रखी है कि आपने स्वयं तो कमाना छोड़ दिया, जो कमाया था वो भी दे दिया, लेकिन दोनों के प्रति आसक्ति बनी रह सकती है अभी भी, कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे में ज्यादा पैसा आएंगे, अब ऐसी सलाह मत देना। और ये सब मैंने मकान बनवा के इनको दिया, मैंने इतनी संपत्ति अपने बेटे को दी, हमें पूछता तक नहीं है। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए 10वीं प्रतिमा वाले के मन में। अब तुमने तो छोड़ ही दिया, अब इस बात का उलाहना क्यों दे रहे कि मैंने इतनी संपत्ति अपने बेटे को दी, मैंने इतना घर बना के दिया, मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करता। अब कहते नहीं, क्योंकि कल घर से बाहर निकलोगे और कोई सेवा नहीं करेगा तो बड़े आकुल विकल हो जाओगे। इसलिए घर में ही कि जिनको सब कछु दो बेबी ने कर हैं, तो जोनको कछु नहीं दो उनसे का अपेक्षा रखोगे। ये देख लो आप। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि किसी से भी अपना काम करवाने के लिए नहीं कहना कि जाओ हमारी फलानी चीज उठा लाओ। क्यों? क्या तुमने उनको नौकर रख रखा है क्या? वो अगर सेवा की दृष्टि से कहें कि भगवान मैं लाता हूं, ठीक है लाओ तो लाओ, नहीं लाओ तो मत लाओ। ब्रह्मचारी अगर, हमेशा कहते कि ब्रह्मचारी हमने साथ में दिया है, उसको ब्रह्मचारी समझना, उसका धर्म ध्यान में निमित्त बनना, उसको नौकर नहीं मानना, उससे अपना काम नहीं करवाना कि ब्रह्मचारी हमारा फलाना काम करके आओ, ब्रह्मचारी हमारा फलाना काम। ये साधु के लिए है। और 10वीं प्रतिमा वाले को कह रहे कि अपने घर के लोगों से भी अपेक्षा नहीं रखेगा, बाहर वालों से तो क्या अपेक्षा, जिनको सब कुछ दिया उनके प्रति भी इतना निष्प्रह कि दे दिया, अब मुझे क्या करना, अब क्यों उसकी सास संभाल के लिए सलाह दूं, नहीं तो देने के बाद भी ये मेरा है, ऐसा मन में भाव बना रह सकता है। एक घटना सुनाऊं आपको और इतनी ही बात आज अपन करेंगे, पर्याप्त है मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीज़ों की साधना करने की पद्धति समझ ली है। अपन को ये धीरे धीरे करके ये कैसे साधना की पद्धति हमारे क्रमिक विकास के लिए बताई है, इसको अपने जीवन में, भले ही अपन प्रतिमा नहीं लेवें भैया, जितनी शक्ति है उतना करें, लेकिन जरा समझ तो लेवें कि क्या सचमुच घर में रहकर इतनी निष्प्रहता साधी जाती है। अभी तो कदम कदम पर हमारा मन दूसरे को डायरेक्शन देने का होता है, और वो 10वीं प्रतिमा वाला कैसा होता होगा कि किसी भी काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं, जैसा करो सो करो, बने तो बने, बिगाड़ो तो बिगाड़ो। भोजन कर लिया और बस चुपचाप 24 घंटे अपने धर्म की साधना। अब घर गृहस्थी नहीं साधना, अब तो धर्म की साधना करना। घर में है अभी, लेकिन घर में रह करके भी घर गृहस्थी नहीं साधना। इसलिए ये साधना करवा रहे घर में कि जोन से ने बनी घर में, बेका कर हैं वन में। हाँ, घर में अगर आप अपने 4 लोगों के बीच और निष्प्रय होके नहीं रह सकते, तो बाहर 4000 और 40,000 के बीच आपकी निष्प्रयता गड़बड़ा जाएगी। आप अपेक्षाएं रखने लगेंगे कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। कहते नहीं, तुम्हारे अपने जो हैं, कल तक जिनको अपना मानते थे, उनके बीच भी निष्प्रय होके बताओ
तब मानेंगे कि हाँ वास्तव में अब तुम्हारे मन में इस संसार के प्रति विरक्ति आ गई है, अब साम्य भाव की साधना सधने लगी है। साम्य भाव की साधना ही तो करनी है, घर में रह के करते हैं एक समय तक, फिर उसके बाद साम्य भाव इतना सध जाता है कि बाहर सबके बीच, और अभी तो अपनों के बीच समता रखना सीखा था, अब अपने पराए कोई नहीं रहे, सब अपने हो गए, अब उनके बीच भी साम्य भाव रखो। तब इस साम्य भाव के द्वारा हर्ष विषाद नहीं होने से संसार से पार होंगे। संसार से पार होने का एक ही उपाय है कि इस संसार में हर्ष विषाद जितना कम हो उतना कम करते जाओ, उससे मुक्त हो सको तो मुक्त हो जाओ। वरना जो चीज अपन दे देते हैं वो चीज भी हमारे मन को घेरे रहती है देने के बाद भी। एक उदाहरण है इसका। दो मित्र थे, वर्षों के बाद वो मित्र अपने मित्र से मिला और ऐसी गरीबी हालत में मिला कि वो जो रईस मित्र था उसको थोड़ा संकोच लगा कि अरे ये मेरा मित्र कैसी स्थिति से गुजर रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर भी अब आया है, 20 बरस के बाद मिला है, बड़े प्रेम से मिले और घंटों चर्चा हुई और अचानक उसको याद आया कि अरे अपन दोनों जन तो खूब बातें कर रहे हैं, और भी अपने मित्र हैं, भूल गए होगे तुम तो, वो सब यहीं रहते हैं, आओ चलो अपन मिल के आए सब मित्रों से, तुम तो वर्षों से नहीं मिले हो। तो वो जो नया मित्र आया था, गरीब था, उसने कहा सुनो ऐसे नहीं जा पाऊंगा, तुम्हारे पास तो आ गया हूं, और मित्रों के पास ऐसी फटी हालत में जाना ठीक नहीं है। अरे तुम कैसी बात करते हो, हमारे कपड़े रखे हुए हैं, तुम वो ले लो। और एक जोड़ी कपड़े जो कहीं से मिले थे, मेहमानी में मिलते अच्छे, वो मिले थे, सो वो रखे थे, इनने कभी पहने ही नहीं थे, सो वो उठा करके उसको दे दिए, उसने पहने, सो उस पर बड़े सुंदर लगे। अब सुंदर लगे तो मन में बात बहुत कठिन है। अपनी छोड़ी हुई दी हुई चीज दूसरे को उपयोग करते देख करके विकल्प ने आवे, अरे बहुत कठिन है बाबा बहुत कठिन, अति कठिन है। अपनी छोड़ी हुई चीज कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो देख करके लगता है कि हमारी है जी, हमारी, अबे भी देने के बाद भी हमारी है। अब क्या हुआ कि पहन लिए, वो सुंदर लग रहा है वो, अब इनके कपड़ों से भी। और मजा ये है इस परिग्रह के साथ कि अपन को जोन चीज मिल जाती है बात अच्छी नहीं लगती, दूसरे को जोन मिली है बा ज्यादा अच्छी लगती। वही कपड़ा दूसरा पहने हुए तो लगता कि बहुत सुंदर है, अपन जब खरीद के वही ले आवे तो 2-4 दिन के बाद अब जो नहीं, अब वो दूसरा नहीं देखते अपन। संसार में ऐसे ही तो होता। अब वो कपड़े दूसरे के बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने मित्र के, अब ले गए उसको दूसरे मित्र के यहां पर। सारी चर्चा हुई, ये हमारे पुराने मित्र हैं, 20 बरस के बाद मिले हैं, तुम तो भूल ही गए होगे उस समय हम बचपन में खेला करते थे, और सब बड़ी प्रशंसा अपने मित्र की। और फिर बाद में धीरे से कहा कि रही कपड़ों की सुजी हमारे आए। अब देखो आप, वो जो भीतर का भाव था वो तो गया नहीं, सब बातें करी, मित्र को मिलवाया, लेकिन आखिरी में कह रही कपड़ों की सुजी हमारे आए। अब वो मित्र बड़े पशु पेश में बाहर आया, कहने सुनो अब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। अरे तुमने कपड़े दिए तो ये कहने की क्या जरूरत थी। बोले यार क्या करें, वो बहुत हमने मन में तो बहुत सोचा था कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे और क्या करें, लेकिन वो निकल गई बात के लिए, अब हम बहुत सावधान रहेंगे, अब नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अब चले भैया दूसरे मित्र के यहां, वो बहुत कठिन है बात, इतनी आसान नहीं है जाना भीतर से। अब दूसरे मित्र के यहां गए तो दूसरे मित्र से भी सारी बातें कहीं कि वर्षों बाद आए हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, और हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे और खेला करते थे। अब मुंह पर तो वही बात, तो अब बहुत संभाला और फिर बोले कि रही कपड़ों की, के ले जे नहीं किया है। अब बताओ आप, रही कपड़ों की
सो ये इन्हीं के हैं। अब ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि ये इन्हीं के, लेकिन अब ये नहीं कहा कि मेरे हैं, अब थोड़ा संभाल लिया कि रही कपड़ों की, सो ये इन्हीं के हैं कपड़े। अब मित्र ने कहा कि जब मेरे ही हैं तो ये कहने की क्या जरूरत थी, अभी भीतर का भाव गया नहीं है, बहुत कठिन है। अभी थोड़ी बात और रह गई, कहानी और आगे बढ़ती है। तीसरे के घर जाते हैं और सारी चर्चा होती है कि बड़े अच्छे मित्र हैं और वर्षों बाद मिले हैं, और बहुत कोशिश करता है वो कि कुछ भी नहीं बोले, लेकिन आखिरी दम निकलते निकलते और कहता कि रही कपड़ों की, तो मित्र ने घूर के देखा तो कहता मुझे कुछ नहीं कहना कपड़ों के बारे में। ये मेरे हैं, ये इन्हीं के हैं, और रही कपड़ों की, मुझे कुछ नहीं कहना है इनके बारे में। ये भी कहना ही है। इतना भीतर हमारे इन चीजों के प्रति आसक्ति हो सकती है। आचार्य भगवंत इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से प्रतिमा रख दी कि सब छोड़ा, लेकिन छोड़ने का भाव भी छोड़ देना कि मैंने ये छोड़ा है, कल तक ये मेरा था। इस तरह का भाव छोड़ना यह भी बहुत कठिन है। अब संसार में रहते हुए अगर हम इतनी निष्प्रहता साध लेवें तो ही हम संसार से पार हो सकते हैं। क्रम क्रम से अगर हम अभ्यास करें, थोड़ा सा अभ्यास अपने जीवन में, जैसे कि बहुत सहज सी चीज़ है कि अपन जो ज़्यादा घर गृहस्थी में इंटरफियर करते हैं, ये जो एक आदत है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज आप कुछ नहीं बोलते, आप कुछ भी होता रहता कुछ भी नहीं बोलते। अब हम उनसे क्या कहें कि मुनि महाराज होने के बाद वहां कह रहे हैं कि सदगृहस्थ 10वीं प्रतिमा वाला कुछ नहीं बोलेगा, जो करो बनाओ तो मिटाओ तो, सच्चे रास्ते पे चलो गलत पे चलो, जो करने करो। हम कौन होते हैं? 10वीं प्रतिमा वाले को सलाह दी जा रही है कि वो किसी के किसी भी कार्य में पता नहीं कौन किस दृष्टि से क्या कर रहा है, भगवान जाने वो क्या कर रहा है। हम कौन होते हैं? हम तो अपना कल्याण करने के लिए जो हमें करने योग्य है वो करें, दूसरे को क्या करने योग्य है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। इतनी निष्प्रहता आना बहुत मुश्किल है, पर साधना तो यही है भैया कि जितना बने उतना संसार में सब देखो, जानो, देखो, बिगड़ो मत। और हम लोग जानते देखते तो हैं कमती और बिगड़ते ज्यादा। जानो देखो साक्षी भाव से अत्यंत निष्प्रय होकर के संसार में क्या क्या चल रहा है। एक रंगमंच है, जैसे कि जीव आता है रंगमंच पर, अपना नाटक दिखाता, अपना खेल दिखा के बाहर निकल जाता है। ऐसे ही ये संसार है, यहाँ कोई हर्षित है, कोई विषाद से युक्त है, कोई सच्चे रास्ते पर जा रहा है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है। सब तरह के जीव अपने हिसाब से जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ जानता देखता हूं, मैं उसमें रचता पसता नहीं हूं। ये अगर चीज हमारे साधना में आ जावे, कम से कम इतना तो कर ही लो भैया घर गृहस्थी में कि जरा जरा सी बातों में, और जो अपन बच्चों को टोका टाकी करते हैं, जरा जरा में उलाहना और शिकायत करते हैं, या तो संस्कार देव तो बचपन से ही देव कि केवे की ने रह जावे, और जब बड़े हो गए तो उसके बाद 16 वर्ष का पुत्र होने के बाद लिखा है कि मित्र के समान व्यवहार करना। अब उसके किसी भी काम में अगर मांगे तो सलाह देना, अन्यथा चुप रहना। मित्र के समान सलाह देना, आप पिता के समान अनुशासन नहीं करना। विनोबा के जीवन की घटना सुनाऊं और बात पूरी हो। उनके पिता ने यही उदाहरण प्रस्तुत किया था। घर में रहते हुए विनोबा को रोज किसी ना किसी काम की डांट पड़ती थी। कोई ना कोई गलती निकाल ही लेते थे पिता। रात 9 बजे भी आएंगे लौट करके, और विनोबा सो गए होंगे तो जगवाएंगे, विन्या सो गया क्या? हाँ सो गया, जगाओ तो। जगा करके पूछेंगे कि फलाना काम किया था, वो तो नहीं कर पाए, तो डांटेंगे, और डांट करके कहेंगे जाओ कल कर लेना, सो जाओ। ठीक है,
अब एक दिन ऐसा हुआ कि पिता आए, विन्या जाग रहे हैं, बचपन का नाम विन्या था उनका, विनोबा का। तो जाग रहे हैं, फिर भी पिता ने कुछ नहीं बुलाया, नहीं आज तो डांटा भी नहीं। अब ये बड़े मुश्किल में, देखो मुश्किल में, नींद नहीं आई रात ठीक से। सुबह 4 बजे मां उठी तो ये भी उठ गए, मां कल पिता आए और पिता ने मेरे से कुछ भी नहीं कहा। रोज आकर के कुछ तो थोड़ा बहुत डांट लेते थे, आज तो बोले तक नहीं। इतनी निष्प्रहता बहुत कठिन है। मां ने कहा उन्हीं से पूछना। तो सुबह जब पिता जागे तो पिता से कहा कि कल मेरे से कोई गलती हुई क्या? आपने इतना भी नहीं मेरे लिए कुछ कहा, कुछ तो कह लेते, गलती भी हुई है तो भी कुछ कह लेते। तो पिता की आंख में आंसू आ गए। इशारा किया कि उस टेबल पर लिखा हुआ कागज रखा है, देख लो। विन्या ने उठा करके कागज देखा, उस पर लिखा था कि मैंने अपने बेटे को आज 16 बरस तक किसी न किसी बात के लिए अनुशासित करने के लिए, 16 बरस तक जो मैंने अपने बेटे को डांटा या समझाया वो सिर्फ कर्तव्य मान के समझाया है। मेरा बेटा इससे दुखी हुआ होगा। मैं अपने पुत्र से आज क्षमा याचना करता हूं कि मैंने 16 बरस तक उससे जो कुछ कहा उसकी वो बुरा ना माने। मैंने तो उसके अच्छे के लिए उसे कुछ थोड़ा बहुत सलाह दी है। भैया, ऐसी घर गृहस्थी में रह करके भी क्या निष्प्रहता आ सकती है? अपन कौन सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी निष्प्रहता। यही आचार्य भगवंतों ने संसार से बचने का उपाय बताया है कि उसके सुख दुख में और साम्य भाव रख करके हम संतोष पूर्वक अपना जीवन जिएं तो हम संसार से पार हो सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।